गर्मियों के सीजन में व्यक्ति का वाटर इनटेक काफी कम हो जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऐसे में हर रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। शरीर में पानी की कमी से मुंह में छाले होने लगते हैं, होंठ सूखने लगते हैं। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर दिव्या बावा ने टिप्स दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, दिखाते हैं आपको। गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है। ज़्यादा पसीने में जैसे लंबे समय तक काम करो, क्लॉथिंग वगैरह चेंज नहीं करो, तो एक तो गर्मी और पसीना से जैसे फंगल इन्फेक्शन या जो टीनिया या दाद बोलते हैं देसी भाषा में, वो एक तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे गर्मी और पसीना में काम करो तो कपड़े मतलब रेगुलर चेंज करते रहो। खासकर अंडरगारमेंट, टॉवल और जो कपड़े हैं उनको मतलब धो के साफ सुथरा सूखा रखना है, मतलब गीला और गंदा कपड़ा काम में नहीं लेना है। इससे फंगल इन्फेक्शन कम हो जाएंगे। गर्मी से पसीना ज़्यादा आता है, पसीना कई बार सूख जाता है, उसकी पपड़ी सी जम जाती है, तो क्या है कि पिंपल्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो ऑयली ग्लैंड है वो उसका क्लॉग जैसे पोर बंद हो जाएगा तो पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो पसीने वगैरह ज़्यादा आए तो फेस वॉश वगैरह कर लेना चाहिए ताकि फेस थोड़ा सा क्लीन रहे, वो चीज़ है। इसके अलावा गर्मियों में जैसे ज़्यादा धूप पड़ती है तो उससे जो जो पिगमेंटेशन या जो डार्क स्पॉट है, कालापन है, जिसको छाया भी बोलते हैं देसी भाषा में, और भी कुछ काले निशान वगैरह जैसे टैनिंग है, थोड़ा स्किन ज़्यादा काली हो जाती है, तो इसके लिए स्किन को धूप से जितना प्रोटेक्शन हो सके उतना करें। जैसे छतरी ले लो, दुपट्टे से चेहरा को ढक लो या अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई कर लो, तो उससे जितना सन प्रोटेक्शन रखेंगे कालापन उतना ही कम रहेगा। ऐसे ही फिर जैसे गर्मी में घमौड़िया या मलेरिया हो जाता है, मतलब जिसको देसी भाषा में घमौड़िया बोलते हैं, वो पीठ पे ज़्यादातर या बाकी शरीर पे भी छोटे छोटे दाने दाने से, वो क्या करते हैं कि जो स्वीट ग्लैंड है, पसीने की जो ग्लैंड है स्वीट ग्लैंड, तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो उससे वो क्लॉग बन के और दो जो बहुत ही खुजली के साथ में वो होते हैं। तो उसमें भी ये है कि ज़्यादा गर्मी में ना रहें, ठंडे प्लेस में रहें, ठंडे पानी से नहाएं, और कुछ मेडिसिन हैं वो दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। गर्मियों के सीजन में पसीना ज्यादा आता है, लंबे समय तक कपड़े नहीं बदलने और पसीना आने से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। साथ ही घमौरियां भी हो जाती हैं और गर्मी और पसीने से चेहरे पर पिंपल्स भी बढ़ जाते हैं। इसलिए चेहरे को साफ रखना चाहिए। पिगमेंटेशन ना हो और स्किन की कैसे देखभाल करें, बता रही हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SB रोलानिया। गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है। ज़्यादा पसीने में जैसे लंबे समय तक काम करो, क्लॉथिंग वगैरह चेंज नहीं करो, तो एक तो गर्मी और पसीना से जैसे फंगल इन्फेक्शन या जो टीनिया या दाद बोलते हैं देसी भाषा में, वो एक तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे गर्मी और पसीना में काम करो तो कपड़े मतलब रेगुलर चेंज करते रहो। खासकर अंडरगारमेंट, टॉवल और जो कपड़े हैं उनको मतलब धो के साफ सुथरा सूखा रखना है, मतलब गीला और गंदा कपड़ा काम में नहीं लेना है। इससे फंगल इन्फेक्शन कम हो जाएंगे। गर्मी से पसीना ज़्यादा आता है, पसीना कई बार सूख जाता है, उसकी पपड़ी सी जम जाती है, तो क्या है कि पिंपल्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो ऑयली ग्लैंड है वो उसका क्लॉग जैसे पोर बंद हो जाएगा तो पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो पसीने वगैरह ज़्यादा आए तो फेस वॉश वगैरह कर लेना चाहिए ताकि फेस थोड़ा सा क्लीन रहे, वो चीज़ है। इसके अलावा गर्मियों में जैसे ज़्यादा धूप पड़ती है तो उससे जो जो पिगमेंटेशन या जो डार्क स्पॉट है, कालापन है, जिसको छाया भी बोलते हैं देसी भाषा में, और भी कुछ काले निशान वगैरह जैसे टैनिंग है, थोड़ा स्किन ज़्यादा काली हो जाती है, तो इसके लिए स्किन को धूप से जितना प्रोटेक्शन हो सके उतना करें। जैसे छतरी ले लो, दुपट्टे से चेहरा को ढक लो या अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई कर लो, तो उससे जितना सन प्रोटेक्शन रखेंगे कालापन उतना ही कम रहेगा। ऐसे ही फिर जैसे गर्मी में घमौड़िया या मलेरिया हो जाता है, मतलब जिसको देसी भाषा में घमौड़िया बोलते हैं, वो पीठ पे ज़्यादातर या बाकी शरीर पे भी छोटे छोटे दाने दाने से, वो क्या करते हैं कि जो स्वीट ग्लैंड है, पसीने की जो ग्लैंड है स्वीट ग्लैंड, तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो उससे वो क्लॉग बन के और दो जो बहुत ही खुजली के साथ में वो होते हैं। तो उसमें भी ये है कि ज़्यादा गर्मी में ना रहें, ठंडे प्लेस में रहें, ठंडे पानी से नहाएं, और कुछ मेडिसिन हैं वो दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और खाने पीने की चीजों और फसलों में
पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल कैंसर का बड़ा कारण है। स्मोकिंग, तंबाकू और शराब के सेवन के कारण भी कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। बिगड़ी दिनचर्या, शारीरिक व्यायाम नहीं करना, मोटापा बढ़ना, कुछ विशेष केमिकल्स के प्रभाव से भी कैंसर के केसेस सामने आ रहे हैं। कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में ही लग जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानवेंद्र सिंह तंवर दे रहे हैं कैंसर जागरूकता और बचाव के खास टिप्स। देखिए, बेसिकली अगर अपन स्पेसिफिकली अगर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की बात करें तो मेनली जो यहाँ पे कैंसर के रोग के बढ़ने के कारण है वो बेसिकली जो पेस्टिसाइड की यूजेस हैं इस एरिया में, चाहे वो खाने के अंदर हो और फसलों के अंदर, पानी के अंदर भी जो छिड़काव वगैरह वो भी लीकेज वगैरह होकर पानी के अंदर आ जाता है। दूसरा, अगर स्मोकिंग की बात करें, स्मोकिंग भी आजकल काफ़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि वैसे ही समाज के अंदर कंपैरेटिवली बढ़ रही है, तो वो भी एक बहुत ही मेजर कारण है जिसकी वजह से कैंसर के केसेस जो हैं ओवरऑल बढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर अपन देखें तो वैसे भी ओवरऑल जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर जैसे डायबिटीज़ और हम उसको कंपेयर करते थे, फिलहाल कैंसर जो है लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है एज कम्पेयर टू डायबिटीज़ इंडिया के अंदर। मेनली तो अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, शुद्ध खान पान जो है वो बेसिकली इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। दूसरा, स्मोकिंग सीजेशन, जो भी स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं अगर वो छोड़ते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू कि जो लगातार कंटिन्यू करते हैं उन केसेस के। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपके कैंसर होगा ही होगा, बट अगर वो छोड़ देते हैं तो वो खतरे को भी कम कर पाते हैं। पेशेंट को दिक्कत महसूस हो रही है, मान लीजिए खाना खाने में निगलने में कोई दिक्कत है, या फिर कोई छाला वगैरह है जो हील नहीं हो रहा है, या फिर वजन लगातार कम हो रहा है, ये बेसिकली वो लक्षण हैं जिनसे हम कैंसर को पकड़ सकते हैं। अगर इन लक्षणों के साथ मरीज समय पर हमारे पास पहुंचता है और हम चेक कर पाते हैं और अगर कैंसर सही समय पर पकड़ में आ जाता है तो अच्छी सक्सेस रेट देखी जाती है, जो कि 80 से 90% तक भी मरीजों में जाती है। नॉर्मली हमारे इंडिया में जो मेनली दिक्कत रहती है वो ये है कि मरीज सही समय पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता है और बीमारी इतनी बड़ी करके पहुंचता है जब जिसके अंदर वो पहले ही शरीर में फैल चुका होता है। गर्मी के सीजन में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों को खासी दिक्कतें हो सकती हैं। डायबिटिक मरीजों का अधिक मेहनत करने पर शुगर लेवल गड़बड़ा जाता है और गर्मी में शुगर कंटेंट वाले ड्रिंक्स से भी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। छाछ, दही, सलाद या खाने में अधिक नमक के सेवन से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चीनी और नमक की मात्रा को किस तरह संतुलित रखें और लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ किस तरह दवाइयों को रिव्यू किया जाए, खास टिप्स दे रहे हैं मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवदीप सिंह। सबसे पहले तो डायबिटीज़ को लेकर अगर अपन बात करें तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो ऑलरेडी अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनका मेनली जो रीज़न रहता है वो ये है कि अगर वो ज़्यादा एग्जर्ट कर रहे हैं, गर्मियों का टाइम है, ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं तो उसकी वजह से उनकी एनर्जी ज़्यादा लगती है तो बॉडी के अंदर शुगर कम होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा, गर्मियों के समय में ज़्यादा पेय पदार्थ उपयोग में लिए जाने की वजह से पेशेंट कहीं ना कहीं शुगर कंज्यूम कर बैठता है, जिसकी वजह से शुगर ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है तो वो फिर जो परमानेंटली जो अपनी दवाइयाँ ले रहा है उससे वो कंट्रोल में नहीं आ पाता, इस वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम्स आती हैं। और दूसरी बात अगर अपन करते हैं बीपी की, तो बीपी के साथ गर्मी में जो शरीर की जो नसें हैं वो फैलने लगती हैं, जिससे बीपी कम होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें खास करके यही ध्यान देना होता है कि अपने नमक की जो मात्रा है उसको अपन 25% तक कम रखें ताकि हमारा बीपी कंट्रोल में रहे। और जो दवाइयाँ हैं उसको समय समय पर डॉक्टर्स के पास जाके रिव्यू करके उसको अपन समय पे कम या ज़्यादा करवाएं ताकि उनका बीपी कंट्रोल में रहे। डायबिटीज़ में खास करके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइट अपना जो डायबिटीज़ का 33% कवर करती है। तो अगर अपन डाइट में मीठे का सेवन बिल्कुल बंद कर दें और दूसरा अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, बाहर का खाना बंद करके घर के खाने में अपने हिसाब से जो शुगर कंटेंट है उसको मेजर करते हुए अगर अपना खाना कंज्यूम करेंगे तो उससे शुगर कम रहेगी। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है डायबिटीज़ के अंदर है वो है एक्सरसाइज। अगर डेली 30 मिनट तक अगर अपन तेज़ वॉक करें या फिर कोई मॉडरेट एक्सर्शन करें जिससे हमारी जो बॉडी के अंदर शुगर बन रही है उसको कंज्यूम कर पाएँ तो शुगर अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। स्ट्रेस यानी तनाव आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का पार्ट बन चुका है। ये दो तरह का है, एडल्ट में और स्टूडेंट्स में स्ट्रेस। सोशल मीडिया स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है और साथ ही लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं कि कौन अपनी लाइफ अधिक एंजॉय कर रहा है और इसी से वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। कम समय में अमीर बनने की चाहत भी स्ट्रेस का बड़ा कारण है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्ट्रेस का कारण कंपटीशन है। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर RS निर्वाण दे रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ खास टिप्स।
आजकल के नए जीवन का स्ट्रेस एक पार्ट बन चुका है। स्ट्रेस भी दो टाइप के हम कह सकते हैं कि एक एडल्ट लाइफ का स्ट्रेस है, एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट का स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस के पीछे सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है आजकल। जैसे जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो सोशल मीडिया के जरिए आपस में कम्पीट कर रही है कि कौन किसकी लाइफ ज्यादा बेटर है, कौन अपनी लाइफ में ज्यादा आगे बढ़ रहा है, कौन अपनी लाइफ में ज्यादा एंजॉय कर रहा है। सो मेनली सोशल मीडिया एक तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करने की जगह बन गई है और इसलिए लोगों को ये सब देखकर हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और स्ट्रेस के अंडर नहीं आना चाहिए। बच्चों का स्ट्रेस है अब क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चों का अराउंड 6th क्लास से ही कॉम्पिटिटिव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो 6th क्लास से पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, जबकि उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, जिसमें गेम स्पोर्ट्स इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। और स्पोर्ट्स का ऐसा रोल है कि ये अपने को पूरी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी बहुत मदद करते हैं। तो अपने को ये देखना चाहिए कि अपना बच्चा जो है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ऐसे अपने हेल्पिंग एक फ्रेंड की तरह बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए ताकि वो उनकी प्रॉब्लम भी सुने और उनको अपनी लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, ना कि प्रेशराइज करें।